जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे तैयार करने का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है, जहां एक महिला दिन भर में करीब 200 से 300 तिरंगे तैयार कर रही हैं। करीब 10 से अधिक महिलाएं यह झंडे का निर्माण कर रही हैं। सीहोर में नारी शक्ति आजीविका सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र भवन में तिरंगे तैयार हो रहे हैं। यहाँ संचालित सिलाई केंद्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तिरंगा झंडे बनाने का काम किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से कहा, घर घर तिरंगा लगाने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने की अपील की है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि झंडा संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार अब आम नागरिक अपने घरों में रात में भी राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खादी, कॉटन एवं पॉलिस्टर से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे डंडे पर नहीं फहराया जाए तथा झुका हुआ नहीं हो। जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए उससे ऊपर कोई अन्य ध्वज नहीं हो। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी लिखा ना हो। राष्ट्रीय ध्वज कटा फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नहीं फहराया जाए। मेरा नाम पप्पी मोदी है। यहाँ पर आप जो झंडे बना रहे हैं, घर घर अभियान, झंडे लगाने का अभियान चल रहा है, तो आप ये झंडे बना रहे हैं, तो आप ये कब से झंडे बना रहे हैं? जी हमें आज 5 दिन हो गए। अच्छा, आप एक दिन में कितने झंडे बना देते हैं? 300 बना देते, इससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे कितनी महिलाएं काम कर यहाँ रही पे हैं? 10 महिला काम करते 10 महिलाएं काम कर रही हैं। आपको ये झंडे बनाने की क्या लागत हैं। हुई? 1 रुपये मिलता है। अभी तक टोटल झंडे कितने बन चुके हैं? अभी ये टोटल 50 बन गए, 50,000 के लगभग तो बन चुके है हैं। ना? हाँ, 50 बन गए, 50,000। 50,000। अच्छा, अभी आप और कितने झंडे बनाएंगे? 50,000। 50 और बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप जो झंडे बना रहे हैं, वो एक दिन में कितने झंडे बना रहे हैं? 300। 300 झंडे बना रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? 1 तारीख से। 1 तारीख से। तो अभी तक यहाँ पे कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 10 महिला। 10 महिलाएं। रोज कितने झंडे बन जाते हैं टोटल? वो आगे बन जाता है, कभी अच्छा अच्छा। तो भी बन जाता है। अभी तक कितने झंडे बन चुके हैं यहाँ पे? 50,000 बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जनक गोयल है। क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो विकासखंड कार्यालय है उसमें विकासखंड प्रबंधक के पद पर हूँ और यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं वो तिरंगा निर्माण का कार्य कर रही हैं और लगभग अभी तक 10,000 तिरंगे इन्होंने सिल दिए हैं और लगभग 60 से 70,000 तिरंगे हमारे जा चुके हैं जो क्रय कर चुके हैं और हमारे कलेक्टर कार्यालय में दीदी विक्रय केंद्र का चला रही है जो वहाँ से विक्रय किए जा रहे हैं और लगभग हमारे यहाँ पे 7 कलेक्टर हैं, श्यामपुर, चौराहा, अहमदपुर, विश्वगंज, बरखेड़ी, यहाँ पे सभी पे विक्रय केंद्र स्थापित है जहाँ से जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो दीदियाँ हैं, भैया हैं, वो सभी ग्रामीण जन वहाँ से झंडा क्रय कर रहे हैं और जो आज़ादी का महा उत्सव है या जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बोलते हैं उसके तहत घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये कार्य पूरा आजीविका मिशन की वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। एक दिन में कितने झंडे बन जाते हैं? एक दिन में लगभग ये दीदियाँ 3 से 4,000 तिरंगे निर्माण कर देती हैं। सीहोर ज़िले में लगभग 2.5 लाख घर हैं और हमने अपने ज़िले में 2,50,000 तिरंगे की उपलब्धता का प्लान बना लिया है। आज की डेट में हमारे पास 1,58,000 तिरंगे उपलब्ध हो गए हैं और 1 लाख और तिरंगे अगले 7 दिन में हम अपने ज़िले में बना लेंगे। इसमें हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों ने लगभग 50,000 से ज़्यादा तिरंगे तैयार कर लिए हैं और 1 लाख और तिरंगे हमने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। आज 1 अगस्त से लेकर अगले 10 दिन तक हम लगातार अपने हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पे, साथ साथ शहर के प्रमुख बाज़ारों में, राशन दुकानों पे, पंचायत भवनों में सभी जगह तिरंगा विक्रय केंद्र स्थापित कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ ही हम घर घर जाकर भी तिरंगे का विक्रय कराएं। हमने प्रयास किया है कि तिरंगा बहुत ही कम कीमत पर 25 रुपये कीमत पर तिरंगा और यदि उसकी स्टिक के साथ लेते हैं तो 30 रुपये की कीमत पर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे और यदि कोई बल्क में हमसे लेना चाहता है कोई व्यापारी तो उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे कि वो भी अपनी तरफ से उसको लोगों में विक्रय कर सकता है। हमारा प्रयास ये है कि 10 अगस्त तक पूरे ज़िले के 2,50,000 घरों तक ये तिरंगे झंडे पहुंच जाएं
और 11 अगस्त से जब तिरंगा सप्ताह प्रारंभ होगा, विशेष रूप से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे समय सभी घरों पर ये तिरंगा झंडा लहराया जा सके। इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी हम अलग अलग रैलियां और तिरंगा यात्रा और पृष्ठमंच आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी इस पूरे अगले 10-15 दिन तक करते हैं। किसी यात्रा के दौरान या ऐसी तिरंगा यात्रा या ऐसी रैली के दौरान बड़ा ध्वज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो वाहन पे परमानेंटली ध्वज लगता है उसकी संहिता अलग है। वो केवल कुछ संवैधानिक पदों को उसकी लगाने की अनुमति है। लेकिन तिरंगा यात्रा के रूप में अगर आप कोई रैली कर रहे हैं तो अपने मोटरसाइकिल या कार के ऊपर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जरूरत है जैसे कि झंडा जब भी लगाया जाए तो ध्यान रखा जाए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो, हरा रंग नीचे हो। ये ध्यान रखा जाए कि जहाँ पे ध्वज लगाया जाए वहाँ सबसे ऊपर तिरंगा झंडा रहे, कोई भी अन्य ध्वज इससे ऊपर न रहे। जिस डंडे पे ये लगाया जाए उस डंडे के सबसे ऊपर रहे, बीच में न रहे, क्योंकि वो शोक का प्रतीक होता है। कुछ इस प्रतिदिन सुबह लगाकर शाम को सूर्यास्त के बाद झंडा उतारना पड़ता था। अभी ये संशोधन किया गया कि यदि वो कोई सामान्य व्यक्ति अपने घर पर लगा रहा है या पब्लिक प्लेस में लगा रहा है तो वो पूरे डे एंड नाइट पूरे समय झंडा लहरा सकता है, उसको शाम को उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आम जनों को अपने घर पे झंडा लगाने में और सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।